नमस्कार, हल्ला बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वंदे मातरम, आजादी की लड़ाई का ये वो उद्घोष था जिससे अंग्रेज कांपे थे, लेकिन अब वंदे मातरम पर नई सियासी लड़ाई देश में छिड़ गई है। आजादी के इतने वर्षों बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वंदे मातरम पर नए नियम जारी किए हैं, जिसके तहत उसके सभी 6 स्टैंजास सरकारी कार्यक्रमों में गाए जाएंगे। पहले सिर्फ 2 स्टैंजा गाए जाते थे, जिसमें देवी दुर्गा और देवी सरस्वती से संबंधित लाइनें शामिल नहीं थी। वंदे मातरम पर नए नियमों को मजहब के खिलाफ बताकर न सिर्फ मुस्लिम धर्मगुरु बल्कि, जी हां आपने सही समझा, AIMIM के जो अध्यक्ष हैं असदुद्दीन ओवैसी और उनके समेत विपक्ष के कई दलों के नेता आर पार के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। ये वंदे मातरम की रचना का 150वां वर्ष है और गीत पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की नोटिफिकेशन के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि वंदे मातरम को काटकर देश के विभाजन की नींव डाली गई थी। सवाल है कि क्या संपूर्ण वंदे मातरम गीत को मजहब के चश्मे से देखा जाना चाहिए? क्या वंदे मातरम के नए नियमों के बाद राजनीतिक दलों को धार्मिक ध्रुवीकरण का एक नया मुद्दा मिल गया है? वंदे मातरम पर छिड़ी नई बहस का अंजाम क्या होगा? वंदे मातरम पर सियासी धर्म कर्म, यही है आज हल्ला बोल का विषय। पहले ये रिपोर्ट देखिए। वंदे मातरम पर जारी घमासान, यूपी विधानसभा में योगी का बयान। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। हाँ, कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं, संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा। यूपी चुनाव से 1 साल पहले सियासी क्लेश। ये भी कभी गाया नहीं वंदे मातरम, लेकिन समाजवादी पार्टी से घबराए हुए हैं और समाजवादी पार्टी से इसलिए घबराए हुए हैं कि समाजवादी पार्टी एकजुट होकर के और लगातार जोड़ रही है। मुस्लिम धर्मगुरुओं के सवाल, बयान पर उबाल। हम प्राण तो दे सकते हैं, लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए, लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। सरकार इसमें बुरा माने भला माने, मेरे देश का संविधान बिल्कुल स्पष्ट है, मुझे आज़ादी है। अगर कोई हम पर थोपने की कोशिश करेगा तो हम इतनी आसानी के साथ उसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। वंदे मातरम पर बंगाल चुनाव से पहले उबाल। मोदी बाबू, अमित शाह बाबू का इंडिपेंडेंस मूवमेंट का कोई लिगासी नहीं है। उसका कोई भी प्रीडिसेसर इंडिपेंडेंस मूवमेंट में नहीं थे। चाहे रविंद्रनाथ ठाकुर हो, चाहे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो, चाहे जनगण मन हो, चाहे वंदे मातरम हो, वो सब बंगाल की है। वो कौन है उसके ऊपर बात उठाने का? देश अभी धुरंधर और बॉर्डर टू देख के पूरा तिरंगामय भारत हो चुका है, बलवान बलशाली भारत, राममय भारत हो चुका है, सनातनी भारत है। और वो चाह रहा है कि वो सारी गाथाओं के साथ देश आगे बढ़े और ये गाथा सुननी जरूरी है। सियासत में किसे नफा किसे नुकसान, आज बहस खास है क्योंकि कई मेहमान हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, आज स्टूडियो में आए हैं। आनंद दुबे जी भी मुंबई से आए हुए हैं, हमारे साथ प्रवक्ता हैं शिवसेना UBT गुट के, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी के। मोहम्मद फैज खान साहब, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, हमारे साथ जुड़े हैं स्टूडियो में, बहुत स्वागत है। वारिस पठान, प्रवक्ता ओवैसी साहब की पार्टी AIMIM के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, जो कि खुलकर कह रहे हैं कि वो इसके खिलाफ हैं अगर ये नोटिफिकेशन के जरिए बाकी की लाइनें भी जोड़ी गई हैं, जिसमें देवी दुर्गा का जिक्र आता है, देवी सरस्वती का जिक्र आता है। तौसीफ अहमद खान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, TMC समर्थक के तौर पर जुड़ रहे हैं, जो ये साफ मानते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव पश्चिम बंगाल में होने वाले हैं। और इसीलिए शुरुआत आपसे कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, इसमें कितनी शुद्ध राजनीति है, विशुद्ध वोट बैंक की पॉलिटिक्स है? क्योंकि कई सारे संगठन है, पार्टियां हैं जो उसका विरोध कर रही। वंदे मातरम वोट बैंक का मुद्दा ही नहीं था, राजनीति का मुद्दा कहां से बना? मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह अहमद सयानी ने की। कोई समस्या नहीं थी। उसके बाद अगले 30 वर्षों तक कांग्रेस के अनेक अध्यक्ष मुस्लिम रहे और उनके सामने गाया गया, जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर भी 1923-24 में रहे, जो बाद में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष रहे। उनके सामने भी पूरा वंदे मातरम गाया गया।
प्रॉब्लम आई जब इस पर राजनीति शुरू हुई 1937 में, जिन्ना ने कहा कि हम नहीं गाएंगे, उसके बाद से यह समस्या होनी शुरू हुई। और मैं याद दिलाना चाहता हूं 1905 में जब करजन ने बंगाल का विभाजन कराया, बंग भंग कराया, तो हिंदू मुसलमान दोनों ने वंदे मातरम बोलते हुए गंगा के तट पर जाकर एक साथ प्रदर्शन किया और 1911 में वो वापस हो गया। यानी तब तक किसी मुस्लिम को समस्या नहीं थी। आजादी के बाद भी मौलाना आजाद देश के पहले शिक्षा मंत्री बने और राज्यों के शिक्षा मंत्री के सम्मेलन में सिर्फ वंदे मातरम नहीं, सरस्वती वंदना भी गाई गई, तब भी किसी को समस्या नहीं थी। और आज देखिए क्या होता है, आज बांग्लादेश है, देख लीजिए कट्टरपंथियों का साथ देने से क्या होता है। यही बांग्लादेश नेशनल पार्टी बीएनपी ने इसी जमाते इस्लामी को के साथ हॉबनॉबिंग की थी, इनको मान्यता दी, 2001 में इनसे गठबंधन करके एक मंत्रिमंडल की सीट दी, आज वो आपके खिलाफ मुख्य प्रतिपक्ष बन के खड़ा हो गया है। तो बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए कि वंदे मातरम का विषय, और वंदे मातरम तो भारत के संसद के हर सत्र के अंत में गाया जाता है, कांग्रेस भी कहती है कि उनके भी उसमें गाया जाता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के पार्टी से कि आपके सांसद जब वंदे मातरम सदन में गाया जाता है खड़े होते हैं कि नहीं? चलिए ओवैसी की पार्टी वाले नहीं होते होंगे, मान सकते हैं, तो कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। और इसलिए मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि इस पूरे में दुर्गा जी का वर्णन है तो प्रॉब्लम है, कहते हैं ना तुम दुर्गा दशपहर धारणी कमला कमल दल विहारणी, ये भारतीय राष्ट्र को जोड़ता है। जब आप कहते हैं कि दुर्गा दशप्रहर धारणी यानी देवी के रूप में देखते हैं, तो कलकत्ते की काली मां से लेकर त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी तक, आसाम की कामाख्या जी से लेकर मुंबई की मुंबा देवी तक, और वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे देश के साथ आप एकाकार हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, ढाका की ढाकेश्वरी से लेकर और हिंगलाज माता तक आप एक साथ चले जाते हैं। ये पूरे देश को एकाकार जोड़ता, और इसमें मुस्लिमों का कोई पक्ष नहीं है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, उसकी अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी में एम्बेसी है, मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे, कोई जाके अभी नेट पे सर्च करके देख ले, उसके बाहर 12 फुट की सरस्वती जी की प्रतिमा लगी है, व्हाइट कलर की मार्बल की, और 3 बच्चे उसके नीचे पढ़ रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया कहता है कि सरस्वती मां की इस प्रतिमा को दिखाने में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, ये हमारा कल्चरल प्राइड है और इसका धर्म से कोई टकराव नहीं है। मगर उस बड़े मुस्लिम देश से ज्यादा बड़े मौलाना, या यूं कहें सेकुलर मौलाना, जो इस हिंदुस्तान में आना चाहते हैं, देश का काम करने की बजाय काम तमाम वो कर रहे हैं। चलिए ठीक है, वारिस पठान साहब इसका जवाब आप दीजिए। मैं आपसे ये पूछूंगी ही नहीं क्योंकि मुझे पता है कि आप इसके खिलाफ ही हैं, आप नहीं चाहते हैं ये हो। लेकिन आपको क्या वजह लगती है कि आपको लगता है कि भारतीय मुस्लिम इसके विरोध में रहेगा और भारतीय मुस्लिम आपकी पार्टी को वोट दे देगा क्योंकि आप इसका विरोध कर रहे हैं? क्यों आप इतना कम तराकते हैं? देखिए अंजना जी, हम वंदे मातरम का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, लेकिन संविधान का आर्टिकल 25 मुझे मेरा रिलीजन प्रैक्टिस करने की इजाजत देता है। अगर उसमें कोई ऐसी पंक्तियां हैं जो मेरा रिलीजन इजाजत नहीं देता तो मैं क्यों गाऊं? कौन होता है बीजेपी आरएसएस मुझे जबरन बोलने वाला कि गाना ही पड़ेगा? नहीं गाएंगे तो आप नेशनलिस्ट नहीं रहेंगे, नहीं गाएंगे तो पेट्रोटिक नहीं रहेंगे। इनसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बिजो इमैनुअल का वो एक बार पढ़ लिया जाए, उसके अंदर लिखा हुआ है नेशनल एंथम के बारे में, नेशनल सॉन्ग के बारे में। नेशनल एंथम जना गना मना जब भी पढ़ा जाता है हम दिलो जान के साथ खड़े होते हैं, आदर सम्मान के साथ पढ़ते हैं, खुशी खुशी पढ़ते हैं। लेकिन वहां पर नेशनल सॉन्ग का उन्होंने कहा मैंडेटरी आप कर नहीं सकते, तो फिर क्यों किस तरह से लोग फोर्स कर रहे हैं हमको? और ये आरएसएस वाले बताओ ना, मेरे को 2 नाम बता दो सुधांशु त्रिवेदी कि आरएसएस के उन लोगों ने ये वंदे मातरम पढ़ते हुए फांसी पे चढ़ गए हो, या 2 नाम बता दो जो आरएसएस वालों के जिन्होंने वंदे मातरम बोलते हुए जेल के अंदर चले गए हो। लेकिन नहीं, बस इनको किसी भी तरह मुसलमानों को नफरत कराना है। मेरे रिलीजन का एक ही टेनामेंट है जरा जी, जो इस्लाम फॉलो करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पैगंबर है। हम किसी की वंदना नहीं करते, हम किसी देवी देवता की वंदना नहीं करते। तो मेरे रिलीजन के प्रैक्टिस में इंटरफेयर करने वाला बीजेपी आरएसएस होता कौन है? कौन है? संविधान को नहीं मानेंगे, कौन है? आप इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टेकन। जल्दी से एक रिस्पांस फिर मैं आने वाला हूं। किसी को सिजदा नहीं करते तो बादशाहों को सिजदा क्यों करते थे? ये यू करके जो एक एक कदम पीछे हटा जाता था बादशाहों को, ये सजदा नहीं था तो क्या था? और ये बाकायदा जब बोला जाता था बा मुलाइजा होशियार, उसमें ये भी बोला जाता था सजदे में निगाह रहे, तमाम होश और खिरत पेश बादशाह रहे। वाह गजब है साहब, बादशाहों को सिजदा करेंगे, यू करके करेंगे और जन्मभूमि के लिए कहेंगे कि हम सिजदा नहीं करेंगे। मुझे लगता है इस प्रकार के आवाज नीचे कीजिए, रुकिए वारिस साहब, आवाज नीचे कीजिए, जल्दी से पूरा। सजदा तो करते ही है ना, सजदा करते थे नहीं करते थे बताइए? उसमें कोई दिक्कत थी कि नहीं थी? साजिद रशीदी साहब के पास चलते हैं, जुड़े हुए हैं ना हमारे साथ। मौलाना साहब, आपको एकदम ठोस इसका विरोध कर रहे हैं, क्या वजह है?
और हमने तो नेताओं के भी सजदे में कई लोगों को झुके हुए देखा है। भी बताइए अपने इंट्रो में। नहीं, विरोध का तो आपने भी बताया है कि विरोध क्यों होता है, क्यों होता है। और जो लोग सजदे में गिरे हुए होते हैं, चाहे वो नेता के चाहे बादशाहों के, मैं तो उनको मुसलमान नहीं मानता, मैं उनको मुसलमान ही नहीं मानता। कुछ सवाल ये है कि जो चीज इस्लामी अकायद के खिलाफ है उसको हम क्यों माने, जब हमारे देश का संविधान कहता है। आपको पता होना चाहिए 2016 में और उससे पहले 1986 में भी 1986 में भी सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की बात कही थी कि इसको लाजमी करार नहीं दिया जा सकता, इसको किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता, मजबूर नहीं किया जा सकता। तो आज क्या वजह है कि होम मिनिस्ट्री से इस तरह की गाइडलाइन जारी हो जाए। लेकिन एक बात मैं सराहना करता हूं इस बात के लिए कि उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा उन गाइडलाइनों में भी कि अगर कोई नहीं गाएगा उसको जेल में डाला जाएगा, उसको देशद्रोही माना जाएगा, उनमें भी ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। फिर भी लोग जोर दे रहे हैं कि मुसलमान क्यों नहीं गाते। बड़ी अजीब सी बात है, क्यों जोर दे रहे हैं, मेरी समझ क्यों जोर दे रहे हैं। ये कोरी अगर फैज खान साहब कोई नहीं गाना चाहे, ठीक है, आप ही का पॉइंट उसी पर पूछिए। हाँ, जवाब दीजिए, क्यों जोर। सप्तकोटि कंठा कल निनाद कर ले, विसप्तकोटि भुजैर धृत खर करवाले, अबला के नो मैति बले, बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वाणिम, मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदय तुम्ही मर्म, त्वम ही प्राणा शरीरे बाहुते तुम्ही मां शक्ति, हृदय तुम्ही मां भक्ति, तोमराई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, वंदे मातरम। त्वम ही दुर्गा दश प्रहण धारणी, कमला कमल दल विहारिणी, वाणी विद्यादायिनी, नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम, वंदे मातरम। श्यामलाम सरलाम सुष्मिताम भूषिताम धरणीम भरणीम मातरम, वंदे मातरम। सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम राष्ट्रवादी देशभक्तों की मांग और सनातनी मुसलमानों की आपने मांग पूरी की और वंदे मातरम को फिर से पूरा जोड़ दिया और हमें पूरा गा सकते हैं। अब ये बार बार कह रहे हैं मुसलमान भाई, आप कट्टरपंथी बोलो, कट्टरपंथी मौलाना बोलो, कट्टरपंथी मुसलमान बोलो, उग्रवादी बोलो, वो लोग नहीं गाएंगे, लेकिन इस देश से मोहब्बत करने वाला मुसलमान इसे पूरा गाता है। और मैंने गाकर दिखाया, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। और मैं बताना चाहता हूं अंजना जी, नमाज के लिए ना नियत करनी पड़ती है। नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के, तब इबादत होती है। यह इबादत की नियत है। मुझे बताइए, वंदे मातरम कहने से पहले क्या नियत की जाती है कि नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम के? नहीं की जाती है ना। तो यह इबादत नहीं है। यहां वंदना का अर्थ इज्जत है, अजमत है, तारीफ है, दुआ है, प्रार्थना है कि जिसका हम खाते हैं, जिस जमीन का जिसका पीते हैं, जहां पर इज्जत पाते हैं, उसको सलाम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। यहां पर इसका यह अर्थ एक बात में और यहां पर जोड़ना चाहूंगा। वंदे मातरम ये कहते हैं हमारी इबादत से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, अल्लाह के अलावा हम नहीं कहीं नहीं झुकते। वंदे मातरम के लिए नोटिफिकेशन ये नहीं है कि वंदे मातरम गाते हुए कयाम करना होगा, रुकू करना होगा, सजदा करना होगा। नहीं साहब, सावधान की मुद्रा में खड़े होकर गाना होगा। तो ये भला इबादत से कैसे आपको इसमें आपको खलल लग रहा है? तो एक ये भी गलत बात है। एक विषय में और इसमें जोड़ना चाहूंगा, जब दुर्गा देवी की बात आती है, सरस्वती देवी की बात, लक्ष्मी देवी की बात, आदरणीय अंजना जी, आपके पास जो पत्रकारिता की डिग्री है ना, और हम सब जो विधा यहां पर कर रहे हैं ना, वक्तृत्व कला, ये आती है साहित्यिक विधा के अंतर्गत, जिसे संस्कृत में एक शब्द में सरस्वती कहते हैं। और अभी साजिद रशीदी साहब भी सरस्वती के कृपा पात्र बने हुए हैं। संस्कृत में ये कहते हैं हमारी जो शक्ति है वो दुर्गा माता यानी विंग कमांडर व्योमिका सिंह, यानी कि कर्नल सोफिया कुरैशी, डॉक्टर टेसी थॉमस, हमारी ब्रह्मोस अग्नि मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, इसको एक शब्द में संस्कृत में दुर्गा कहते हैं। और सुनिएगा, लक्ष्मी हमारे देश की जीडीपी, हमारे देश की समृद्धि, हमारे देश के किसान। भाई हमारे देश का राष्ट्रगीत संस्कृत, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, मराठी, गुजराती में ही होगा, अरबी में थोड़ी होगा। अब इनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो आपत्ति कर रहे हैं ये तो देवियों के नाम है। कोई मुझे बता दे कि क्या लक्ष्मी किसी देवी मात्र का नाम है या हमारे देश की समृद्धि का नाम है? वही सरस्वती ज्ञान का नाम है। मैं चाहती हूँ साजिद रशीदी और तौसीफ अहमद खान दोनों इस पर जवाब दे। रशीदी साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद आरिम दुबे। अंजना जी, हाँ, देखिए, इस देश का संविधान इतना पवित्र और इतना पाक है, हर किसी को आजादी है, चाहे वो वंदे मातरम पूरे छंद गाए या मंदिर में जाकर पूजा करे या गुरुद्वारे में जाकर पूजा करे या मस्जिद में जाकर नमाज पढ़े, हर किसी को आजादी है।
मुझे कोई एतराज नहीं है कि अगर यहाँ तो पर विरोध बैठे काहे हुए को कर रहे फैसलान गा हैं? रहे हैं, अच्छी बात है, वंदे मातरम गाएं। तो विरोध क्यों कर रहे हैं नहीं, आप? विरोध मुझे अपने ऊपर एतराज है, मैं नहीं गा सकता। मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं मुसलमान हूं। हाँ, दुबे जी, हाँ। मैं मुसलमान भाई हूं। कट्टर मुसलमान हो, और उनको बोलने इस्लामी बोलो, अकीदे मुसलमान के मैं भी मुताबिक अल्लाह के हूं। वो अलावा कट्टर किसी को खुदा उग्रपंथी मुसलमान है, मुसलमान नहीं है साहब आप, मैं नहीं- कट्टरपंथी मैं उग्रपंथी नहीं जानता मुसलमान कि है। आप क्योंकि हैं नहीं, मुसलमान मैं आप में पर हम बात भी ही घेरे नहीं में आ कर रहा जाते हैं। हमारे मैं नबी ने आप पर अपने बात ही वतन से नहीं कर रहा। मोहब्बत करना अंजना सिखाया जी, है। ये क्या- हमारा ये क्या इस्लाम तरीका कहता है जहाँ का अंजना जी, खाओ ये पियो तरीका ठीक नहीं। वहाँ का गुण गाओ, ये नहीं खाओ अंजना पियो जी, ये यहाँ तरीका को जय ठीक नहीं। फिलिस्तीन बोलो, रोहिंग्या के पक्ष में बोलो, बांग्लादेशियों के पक्ष में बोलो, ईरान के समर्थन में चले जाओ। भैया खाएंगे यहाँ का, गाएंगे यहाँ का, ये इस्लाम सिखाता है। ठीक है मौलाना साहब, इसका एक छोटा सा जवाब, फिर मैं आ रही हूँ दुबे। नहीं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ, जय फिलिस्तीन, जय का मतलब वंदना तो थोड़ा ही है। वंदना अलग चीज है, जय अलग है। जय अलग है, जय का मतलब तो मुबारक, फतेह करना होता है। इन्होंने श्लेष अलंकार, ये अलग चीज होती है, अलंकार पढ़ा इसको है। उससे वंदना जोड़ना के मैं कई अर्थ समझता हूँ होते हैं ये भाई, मूर्खता है। इसलिए इसलिए कहा गया कि ज्ञानी से ज्ञान लड़े, ज्ञान सोया होए, पानी का तीन मूर्ख अर्थ से है। मूर्ख लड़े, तुरंत लड़ाई होए। तौसीफ अहमद खान साहब, छोटा सा जवाब लोगों इनकी को बात यही पर। पता नहीं कि ये हमें कह रहे हैं बोलना जिस क्या देश है, का खाते हैं उस हमें देश की समझना और गाएंगे, समझाना क्या क्या दिक्कत है? इस पर अंजना जवाब जी देखिए, बोलिए बोलिए। देखिए वंदे मातरम को एज अ नेशनल सॉन्ग 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया विद इक्वल ऑनर नेशनल एंथम का। नेशनल एंथम रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है और नेशनल सॉन्ग बंकिम चटर्जी ने लिखा है। और आज जो बीजेपी कर रही है वो पॉलिटिक्स कर रही है बांटने वाला। वही बंगाल के इलेक्शन को नजर में रखते हुए अंग्रेज चले गए, ये आरएसएस बीजेपी को छोड़ गए। ये हिंदी स्पीकिंग वर्सेस बंगाली स्पीकिंग का डिवाइड कर रहे हैं, ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवाइड कर रहे हैं, ब्राह्मण वर्सेस दलित डिवाइड कर रहे, आदिवासी वर्सेस कुर्मी को डिवाइड कर रहे, और रविंद्रनाथ टैगोर वर्सेस बंकिम चटर्जी कर रहे हैं। इन्होंने जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो वर्जन था उसमें ये चेंजेस ला रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले नेशनल सॉन्ग बंकिम चटर्जी की नेशनल सॉन्ग को आप गाएंगे, बाद में रविंद्रनाथ टैगोर के नेशनल एंथम को गाएंगे। ये सारी जो इनकी मंशा है केवल और केवल एक है कि किस तरीके से बांट दिया जाए। नहीं, पर तौसीफ साहब, इसको गाने में दिक्कत क्या है? ताकि इसको गाने में दिक्कत क्या है? यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ। क्या दिक्कत? 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसमें भीमराव अम्बेडकर जैसी शख्सियत थे, उनसे बड़े हो गए अमित शाह जी। ये बैठ करके एक नोटिफिकेशन रद्द कर देंगे असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिस बात को अडॉप्ट आनंद दुबे जी एक रिस्पांस पर, चूंकि बीजेपी पर उन्होंने वंदे पॉलिटिक्स से मातरम जोड़ा, को उस पर आएंगे। दुबे जी। अंजना जी नमस्ते। रामचरित मानस में एक चौपाई है, हाँ। जाकर रही भावना जैसी प्रभु देखे मूरत तीन तैसी। हमको हमारे देश में सम्मान दिखाई दे रहा है, आदर दिखाई दे रहा है, प्रतिष्ठा दिखाई दे रही है, मातृभक्ति दिखाई दे रही है। किसी को कुछ और दिखाई दे रहा है, हो सकता है किसी को नफरत दिखाई दे रही हो, द्वेष दिखाई दे रहा हो, हिंसा दिखाई दे रही हो, वो उसके चश्मे से देखे। लेकिन वंदे मातरम हम सभी के लिए केवल एक गीत नहीं है। जब भगत सिंह, राजगुरु, गुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला खां और चंद्रशेखर आजाद, जब रामप्रसाद बिस्मिल, जब इन सब ने ये गाया था कि वंदे मातरम वंदे मातरम, तो अंग्रेज 10 कदम पीछे हट जाते थे। क्यों हट जाते थे? क्योंकि एक जुनून होता था युवाओं में, जो आज का जेनजी है, ये शायद उस समय के जेनजी रहे होंगे। ये जो वंदे मातरम है, इसमें अगर कुछ छंदों से किसी को आपत्ति है तो छंद क्या है? मां दुर्गा की स्तुति, या देवी शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे सरस्वती मां, जब आप ज्ञान देती है तो आप हिंदू और मुसलमान देखती हैं, सिख और ईसाई देखती है? नहीं, आप सभी को ज्ञान देती है। अरे पर दुबे जी, आप भी मुंबई से आते हैं, ये वारिस पठान साहब ने गणपति बप्पा बोल दिया था, फतवा जारी हो गया, उसके बाद से जेएसआर तो सलमान खान तो अपने जय घर श्री में, राम बोलने से डरते हैं। अरे तो सलमान खान तो अपने घर में गणपति बप्पा का पूजन करते हैं, वो भी मुसलमान है, बगल में भी मुसलमान है, वारिस भाई भी मुसलमान है। मुसलमान भी कई टाइप के हो गए, जो देशभक्त है वो वंदे मातरम गा रहे हैं, जिनको लगता है यार देश से कुछ लेना देना नहीं, आजादी तो हमें खैरात में मिली है, वो नहीं गा रहे हैं। तो उनकी वजह से इस पूरे देश की जो खूबसूरती है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की, इसको हम नहीं ताक पे रख सकते हैं। जिस देश में रहना होगा उस
देश का सम्मान आपको करना होगा। ये आजादी सबके खून पसीने से मिली है, इसका सम्मान आपको करना होगा। आप कौन होते कहने वाले? हम नहीं बोलेंगे। आप अपने ग्रुप बनाकर एक दूसरे के सामने झुकेंगे, लेकिन हमारी मां, हमारी मातृभूमि जो हमें जीवन देती है, जीवन दायिनी है, उसके सामने झुकेंगे नहीं। ये कमाल करते हैं आप। ये कहना ही गलत है कि हम खाली अपने इस्लाम के सामने झुकते हैं। आपका इस्लाम बहुत पवित्र है, बहुत महान है, हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन ये भारत मां सबसे ऊपर है, सबसे ज्यादा सम्मानित है। सबसे पहले भारत मां है, फिर उसके दुनिया उसके अंदर है। ठीक है, एक सेकंड। अब सुधांशु जी आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले वारिस जी से एक सवाल मुझे पूछना है। औरंगजेब के मजार पर जाकर सजदा करने में आपको बुरा नहीं लगा था वारिस पठान? आप ही की पार्टी के नेता गए थे ना? अरे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, हटा दो, वहां से नहीं जाएंगे, सजदा नहीं करेंगे जाके। लेकिन अब ये नेशनलिज्म पेट्रियोटिज्म की जो सर्टिफिकेट बांट रहा है, वहां पर सजदा करने पर आपका अपना ईमान नहीं आया बीच में? अरे सुनिए, जैसा सबको सुने, मुझे बोलने दिया। अभी नेशनलिज्म का इतना बड़ा औरंगजेब पे तो बोलिए ना सर, वहां पे सजदा करने में कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए ना, अब बताइए 15 तारीख को भारत पाकिस्तान के साथ क्यों मैच खेलने जा रहा है? इतने बड़े नेशनलिस्ट है, अगर अमित शाह और जय शाह में थोड़ी शर्म बाकी है तो बीसीसीआई चुनिंदा रुपयों के लिए भारत पाकिस्तान को मैच क्यों खिला रहा है? कल ही यूएन का रिपोर्ट आया है ना कि जो रेड फोर्ट के ऊपर जो अटैक हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें जयश का हाथ है। जिसमें दोनों पर आपका जयश तो पाकिस्तानी है। ठीक है, दोनों पर आपका जवाब। और जो तौसीफ खान साहब कह रहे हैं पहलगाम पाकिस्तान का, फिर क्यों मैच खेल रहे हैं? अरे नेशनलिज्म का सिर्फ ढोंग रचा रहे हैं आप लोगों के सामने, चुनिंदा रुपयों के लिए भारत देश की मान कि बंगाल पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड है सीधा, और मैच पर वो पूछ रहे हैं। ठीक है सुधांशु जी जवाब। मैं इनका जवाब दोनों तीनों की बात। देखिए, अगर ये कहते हैं कि मजहबी अकीदा सबसे ऊपर है, यानी धार्मिक श्रद्धा सबसे ऊपर है, तो मैं पूछना चाहता हूं, मस्जिद आपके लिए इबादत का स्थान है, तो ये बाबरी मस्जिद वर्ड क्यों है? एक बादशाह का नाम क्यों है उसके साथ? इस्लाम अम्र रसूल है, अम्र बादशाहत नहीं, अम्र सियासत नहीं। क्यों नहीं आपका सर शब्द से झुक जाता है? चलिए वो लुटेरा था, वो था, आप लुटेरा ना मानिए, एक आदमी का नाम मस्जिद के साथ क्यों है? हमारे यहां नहीं है कोई पृथ्वीराज चौहानी मंदिर, हमारे यहां नहीं है कोई राजा के नाम का मंदिर, और आपके यहां ये है। तब इनका वो आड़े नहीं आता। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, अभी तौसीफ भाई बहुत बोल रहे थे हिंदी और बंगला में लड़ाना चाहते हैं। क्यों भाई? ये बाबरी मस्जिद जहां बन रही है मुर्शिदाबाद में, मुर्शिदाबाद में परेशान ना होइए तौसीफ भाई। अभी बहुत अरमानों में बिजली गिरने वाली है। मुर्शिदाबाद से सांसद कौन है? यूसुफ पठान, गुजरात से आता है, गुजराती है, एक शब्द बंगला का नहीं बोल सकता है, मगर इसके बावजूद अधीर रंजन चौधरी जो बंगाली है, बंगला बोलता है, वो हार जाता है। मतलब साफ है, हिंदुओं के लिए कहना है तू हिंदी देख, तू बंगला देख, तू जात देख, तू पात देख। मुस्लिमों के लिए कहीं से भी आ जाओ, तब गुजराती से प्रॉब्लम नहीं है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, और जनगण मन की बात असदुद्दीन ओवैसी जी उस समय भी बोले थे, कुछ लोग नहीं खड़े हुए थे कि संविधान में कहां लिखा है जनगण मन के ऊपर खड़ा होना। तो यहां भाई साहब रविन्द्रनाथ टैगोर जी का अपमान याद नहीं आया था तौसीफ भाई। और मैं एक और बात कह दूं, मौलाना रशीदी जी ने कहा कि हम इस्लाम में अपने ईमान के पक्के हैं। भाई साहब सुनिए, आप परेशान ना होइए। मौलाना रशीदी साहब, आपने कहा ईमान के पक्के हैं, तो इस्लाम के हिसाब से ब्याज देना हराम है, तो ब्याज वापस कर दिया करिए ना। वो भी बैंक से ले रहे हैं जिसका सीएमडी काफिर होता है, काफिरों का पैसा ले रहे हैं। गजब के ईमान के पक्के हैं, ये कच्चा वाला और वो पक्का वाला, जिसमें होकर पूरी लड़ाई हो सके। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, देवियों की परिकल्पना हर शब्द, इन्होंने कहा अरबिक वर्ड की बात, अरब में भी 3 देवियां थी, अल्लत, उज्जा और मानत, और ये तीनों वही जो अभी फैज खान साहब ने बोला, दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की प्रतीक थी। तो ऐसा नहीं है। जापान में एक देवी है बैजेंटीन, जिनके हाथ में वीणा है, गॉडेस ऑफ विजडम है, बैठती है लोटस के ऊपर। ये पूरी दुनिया में था, किसी को कोई समस्या नहीं थी। मगर क्या बताएं, जब से ये देश सेकुलर हो गया है 1976 से, और सेकुलर राजनीति शुरू हो गई है, तब से ये पूरी तरीके से समझ में आने लगा है कि इसके ऊपर क्या राजनीति। बोलिए दुबे जी जल्दी से, फिर रशीदी जी आ रहे तुरंत। ऐसा है कि 2 टाइप के मुसलमान हैं। एक मुसलमान है जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अपना आदर्श मानते हैं, अब्दुल हमीद साहब को अपना आदर्श मानते हैं, और दूसरे मुसलमान है जैसे वारिस पठान हो गए, ये कट्टरपंथी, मुगलों के बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। अरे मुगलों को गए जमाना हो गया वारिस भाई, सपने से बाहर निकलो, जागो। ये आजाद मुल्क है, ये नया भारत है, यहां पर आपको स्तुति सुमन
अगर करनी है तो मातृभूमि की करनी होगी, भारत माता की करनी होगी। उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, बुद्ध सब आ गए। बहुत प्यारा खूबसूरत गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को पहचानो और इसमें अगर अपने नफरती बीज डालने का दुस्साहस करोगे तो किनारे लग जाओगे। बीजेपी ने बड़ा अच्छा काम किया है ना। ये बीजेपी और कांग्रेस की बात है ही नहीं। अरे कैसे नहीं है, ये लेके आए ना। अरे लेके आए तो क्या हुआ, ये तो बहुत पहले, एक मिनट, ये तो बहुत पहले आ जाना चाहिए। आजकल आप बड़े हम बता रहे हैं। मैं पहले से कह रहा हूं, देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। हमारे नेता ने हमें बोला है देश से बड़ा कोई धर्म नहीं। हम हिंदू हैं इसका हमें गर्व है, लेकिन हम भारतीय हैं ये और भी बहुत बड़ा गर्व है, ये तो जीवन भर रहेगा। तो इसमें भारत बीजेपी कहां से आ गई? अरे बीजेपी सत्ता में है तो इन्हें मजबूर किया है हमने कि लाओ। अच्छा लाओ, उद्धव जी ने मजबूर किया इसलिए पार्टी मजबूर ये जो बात कब ये इशू कब उठाया था उद्धव जी ने? हमेशा तो अरे वंदे मातरम तो हमेशा गाते हैं, 1950 से गा रहे हैं। सिर्फ वो दर्जा चाहते थे, वो जो छो छंद है जो आज 2026 में लाए, पहले ला देना चाहिए। ये बीजेपी कांग्रेस का मामला नहीं है। और यहां मैं संशोधन कर दूं, जो लोग कह रहे 1950 में गा रहे थे, गलत है। 14-15 अगस्त 1947 की रात जब स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया था, जिसमें नेहरू ने ट्विस्ट विद डेस्टिनी की फेमस स्पीच दी थी, उसकी शुरुआत वंदे मातरम गा के हुई थी। सुचेता कृपलानी ने गाया था, स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया है वंदे। और तब तक, एक मिनट सर, तब तक जनगणमन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकार नहीं हुआ था। यानी उस वादी सभा में जनगणमन नहीं गाया गया था, केवल वंदे मातरम गाया गया था। यानी भारत के स्वतंत्र का अस्तित्व। और वैसे देखिए, वारिस पठान साहब के लिए जानते क्या कहना चाहता हूं, वो बेचारे क्या करें, थोड़ा डरे हुए हैं, क्योंकि उनका जो बयान था ना कि 15 मिनट में पुलिस हटा लो तो सब देख लेंगे। अब वारिस पठान जैसे पढ़े लिखे वकील, बैठे वाली सोफिस्टिकेटेड लोग थोड़ी 15 मिनट में पुलिस के बगैर कर लेंगे। जिन लोगों के दम पे बोले थे, अब अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो जाने क्या दम निकाल देंगे। तो इस पे मुझे एक शेर याद आता है, हमारे यहाँ फैजाबाद के बड़े फेमस शायर थे रफीक शदानी, तो वो वैसे थोड़ा ग्रामीण अंचल की भाषा में शेर लिखते थे। तो उन्होंने ये कहा, दिल पे खाई चोट जरूर है लेकिन मगर जितना चिल्लात है उतना चोटान थोड़े है। और नाम में, और उसको अन्यथा पर्सनल मत लीजिएगा वारिस पठान साहब, नाम में लिखित है खान जरूर लेकिन हर किसान हर खान दिल से पठान थोड़े। आप भी ढूंढ के लाए एकदम पठान जी के लिए। साजिद रशीदी साहब, जल्दी से आपका कमेंट उनकी बात पर। पठान है, देखिए अंजना जी, रशीदी साहब बोल रहे हैं, हाँ जल्दी से। सुधांशु त्रिवेदी जी ने 2-3 बातें कही। सुधांशु त्रिवेदी जी ने 2-3 बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि अरब के अंदर 3 बुत थे, लात, उज्जा और मनात। हाँ थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी आने के बाद में उन तमाम बुतों की पूजा को मना किया इस्लाम ने। आज भी मना है बुतों की पूजा। दूसरी बात, आपने कहा, आप मुझे बताइए, भारत के अंदर किसी भी मस्जिद का नाम क्या बाबर के नाम पर नहीं हो सकता? संविधान में ऐसी कोई पंक्ति है क्या? ऐसा कोई आर्टिकल है क्या? ऐसा कुछ कहा गया है क्या कि किसी मस्जिद का नाम बाबर, औरंगजेब नहीं रखा जा सकता? पर आपकी नहीं, संविधान से नहीं। तीसरी मैं बात, तो बाबर के फैन एक मिनट, मैं मौलाना है तो मैं आपसे सीधे पूछ रहा हूं, मजहब इस बात की इजाजत देता है कि आपकी मुकद्दस मस्जिद के नाम के आगे एक इंसान का नाम जुड़े? बोलिए हाँ या ना, सुनिए, बोलिए। अगर हिम्मत है तो सुनिए, सुनाइए। अगर हिम्मत है तो सुनिए, सुनिए। अगर हिम्मत जवाब दीजिए, हिम्मत मैं मत कह रहा हूं, ललकारिए। लाखों करोड़ों मुसलमान बच्चों के नाम बाबर हैं, क्या उनको निकाल दोगे आप? क्या उनको निकाल दोगे देश से? क्या बात आप कर रहे हैं? करोड़ों बच्चों के नाम मुसलमानों के जो बच्चे हैं निकाल दो देश से। वो मॉर्टल हैं, वो आदमी हैं, वो डिवाइन नहीं है। बाबर जो उनका भगवान से कोई कनेक्शन नहीं है। और जो मस्जिद है आप कहते हैं ये इबादत गाह है, ये आपके लिए मुकद्दस है, इसमें बाबर कहां से आ गया बताइए? आप इतना डरे हुए क्यों है बाबर से? 500 साल पहले आज वो एक आक्रांता था, इस देश से उसका कोई संबंध नहीं था, इसीलिए हम लोग बाबर का नाम सुनते ही बेचैन हो जाते हैं। वो बाबर का हमारे देश से कोई लेना देना नहीं था, वो अफगानी था, वो विदेशी था, इसकी पुष्टि है, ये आप भी जानते हो। इस देश के एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे। वैसे एक बात और कह दूं, सुनिए क्या था बाबर में? सुनिए मौलाना साहब, काहे परेशान हो रहे हैं मौलाना साहब? आपने बोल लिया, आप जवाब दे रहे हैं, बाबर पे बोल। अब बताता हूं, पाकिस्तान की सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल का नाम क्या है? बाबर। बाबर 1, बाबर 2, मगर बाबर में कोई खराबी नहीं। अब मैं कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं जो पश्चिम बंगाल है, यहां एक दिन हमारी सरकार नहीं रही है। सबसे खराब माली हालत है मुसलमानों की तो पश्चिम बंगाल में, और सबसे अच्छी है तो गुजरात में, जहां हमारी सबसे लंबे समय तक शासन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं अंजना जी, ये जो लेफ्ट लिबरल
सेकुलरिस्ट, रेशनलिस्ट आके बोलते थे राम मंदिर पे तो स्मारक बना देना चाहिए, पुस्तकालय बना देना चाहिए, अस्पताल बना देना चाहिए और इंस्टीट्यूशन बना देना चाहिए। उसमें से कोई नहीं बोल रहा है कि भाई जहां पे तथाकथित बाबरी मस्जिद बन रही है वहां पे एक अच्छा स्मारक बना दो, वहां पुस्तकालय बना दो। मुसलमानों के लिए जो बहुत पिछड़े हैं, बकौल सच्चर कमीशन कहीं कहीं पर शेड्यूल कास्ट से खराब स्थिति में हैं, उनके लिए कोई अच्छी चीज बना दो। अरे सारे सेकुलरिज्म के सूरमा मुंह में दही जमा के बैठ गए और जब हिंदुओं की बात आती है सब ज्ञानदेव पाड़े बन के बोलना शुरू कर देते हैं। फैज खान साहब एक सेकंड, सवाल है मेरा, ये बाबर फैन क्लब इस देश में जो है, जैसे ही बाबर का नाम लेते बड़े खुश हो जाते हैं और नाम भी घरों में रखा जाता है, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, बाबरनामा में खुद बाबर ने लिखा है कि औध और संभल में मंदिरों को तोड़ा। बाबरनामा में बाबर ने खुद लिखा है कि उसके पिता उसको कहानी सुनाते थे भारत के मंदिरों को। वो तो समरकंद में राज करना चाहता था, वो भारत आया ही था मंदिरों को लूटने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं आपकी इस बात का जवाब दूंगा। थोड़ा साजिद रशीदी साहब को मैं करेक्ट कर दूं, जब काबा शरीफ पर हमला हुआ था हाथियों का, उस समय 360 बुत थे और तब अल्लाह ने अबाबील चिड़िया को भेजा था काबा शरीफ को बचाने के लिए, यानी वो 360-65 बुत भी बचाए गए अल्लाह के द्वारा। उस पर बिल्कुल एक आयत, मतलब एक सूरा आया है, अलम तरा कैफा फाला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। उस समय बुत मौजूद थे, बिल्कुल टेक्निकल बात है, इसको थोड़ा उठाकर देख लीजिएगा। अब बाबर की बात मैं आपको बताता हूं। देखिए, बाबर जो है वो एक आताताई था, आक्रांता था, आतंकवादी था और दुष्कर्मी था और हिंदुओं का दुश्मन था और मंदिर तोड़ू था। सुनिएगा मेरी बात में। और इसके नाम क्यों रखे जाते हैं और बाबर के नाम से मिसाइल और गौरी के नाम से मिसाइल क्यों बनाई गई? हिंदू गजनी के नाम से बनाई गई, नीचा दिखाने के लिए हिंदुओं को, मैं एहसास कमतरी डालने के लिए, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डालने के लिए। आप जाकर दिल्ली में जाकर देख लीजिए, जहां पर कुतुब मीनार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, क्लियर लिखा है जैन मंदिरों को तोड़कर मस्जिद की सीढ़ियों में डाला गया। कोई नाम और भी रख सकते थे, लेकिन हमने पृथ्वी के नाम पर मिसाइल बनाई, पंच तत्व के नाम पर पृथ्वी अग्नि, उन लोगों ने उसे पृथ्वीराज चौहान से जोड़ा और गौरी मिसाइल बनाई, गजनवी मिसाइल बनाई। क्यों? क्योंकि यह बताने के लिए कि भैया पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था या गजनवी ने हमला किया था। हमको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने के लिए नाम जानबूझकर रखे जाते हैं। नाम संविधान के विरोध में नहीं है, लेकिन मानसिकता गंदी है, छोटी है, ओछी है, खोटी है, छिछोरी, और इस मानसिकता का विरोध साहब ने जो नाम के लिए बोला, मैं एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं। देखिए, अभी बांग्लादेश में जो जीते हैं तारिक रहमान, करोड़ों लोगों का नाम तारिक होता है, और आपको पता है ये तारिक किसके नाम पे होता है और तारिक का अर्थ क्या है? ये तारिक बिन जायद जो 7वीं सेंचुरी का था, जिसने कि स्पेन और पुर्तगाल तक जीत लिया था, उसके नाम पे लोग तारिक रखते हैं। जबकि आपको पता, अरबी में तारिक शब्द संस्कृत के तारक से आया है, यानी जिसका अर्थ होता सूर्य। आप सोचिए, भारत के मुसलमान जो कि उस परंपरा से आता है, वो ये नहीं मानता कि मैं तारक के आधार पर तारिक रख रहा हूं, मैं स्पेन को जीतने वाले एक तारिक बिन जायद के नाम पे रख रहा हूं। यह होता है शिकस्त खुरदार, मस्क शुदा जहनियत, यानी पराजित और गुलाम मानसिकता का प्रतीक, जो अभी फैज खान साहब ने। हम तो सनातनी लोग हैं, नाम में क्या रखा है इनको बताता हूं। हम वो सनातनी हैं कि आज भी, हम तो राम भगवान के सबसे बड़े उपासक हैं ना, लेकिन आज भी हमारे देश में कोई अपने घर में कैकेयी और मंथरा नाम नहीं रखता। जानते हैं क्यों? इतिहास में कलंकित है। विभीषण रावण का भाई होने के बाद राम भगवान की मदद किया, एक मददगार दोस्त होने के बाद भी आज भी इस देश में लोग किसी बच्चे का नाम विभीषण नहीं रखते, दुर्योधन नहीं रख सकते, शकुनी नहीं रखते। लेकिन आप कैसे बड़े प्यार से तैमूर रख देते हो, बाबर रख देते हो, औरंगिया रख देते हो? शर्म नहीं आती है? ये फर्क है आप में और हमारी सोच में, बुद्धि में और विवेक में। इसीलिए कहते हैं प्रभु कि सनातन बनो, सनातन को फॉलो करो, वसुधैव कुटुंबकम को समझो। पूरा विश्व, ये पूरी दुनिया में हम ही तो कहते हैं विश्व का कल्याण हो, धर्म की जय हो, सब जगह शांति हो, अधर्म का नाश हो। और बोल दूं मौलाना साहब, एक लाइन सिर्फ। आप कहते हैं बुत परस्ती, सुनिए, बुत परस्ती हराम है, तो खड़े हुए बुत की पूजा नहीं होती। ये मजार क्या है? पड़ा हुआ बुत है कि नहीं? और उसमें फूल भी चढ़ते हैं, चादर भी चढ़ती है। अब बताइए साहब, बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, दो सवाल हमें बताइएगा, आप आलिम फाजिल हैं इस्लाम के, बताइए। बिल्कुल, और इसका भी जवाब दीजिएगा। और जो पहले भी पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि हम अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करते, और आप अल्लाह के ही स्थान को मस्जिद के आगे बाबरी लगाने को सही ठहरा रहे हैं। बाबर फैन क्लब के आप बहुत प्रोमिनेंट मेंबर मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो भारत में तो आक्रांता ही कहलाएगा।
आखिर इतना क्या मोहब्बत है? अब मतलब सोचिए, औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज की इतनी निर्मम हत्या करने वाला हीरो बन जाता है वारिस पठान। कहते हैं एएसआई को बोलिए बंद कर दे तो हम नहीं जाएंगे मजार पे। क्यों भाई, ये हीरो कैसे हो सकते हैं? देखिए मैं जवाब दे रहा हूं। पहले मैं सुधांशु जी की बात का जवाब दे दूं कि पड़े हुए मजार की पूजा करते हैं। इस्लाम में बिल्कुल हराम है, ये बिल्कुल हराम है। यही हम सजदा करना कब्र के सामने बिल्कुल हराम है। जो लोग करते हैं इस्लाम के खिलाफ करते हैं। मैं बिल्कुल डंके की चोट पे आज तक पे कह रहा हूं, जो लोग कर रहे हैं वो हराम कर रहे हैं, शिर्क कर रहे हैं। इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, अंजना जी आपने कहा कि बाबर के नाम से ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइएगा ईमानदारी से, मैं भी ईमानदारी से जैसे मैंने बताया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो? जब सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को नकार दिया, जिस झूठ को लेकर ये चल रहे हैं आज भी, तो फिर क्यों बाबर के नाम से दुश्मनी है भाई? क्यों बाबरी मस्जिद से बाबर फैन क्लब के इतने बड़े सदस्य हैं, आपने उनकी आत्मकथा बाबरनामा पढ़ा है कि नहीं, मुझे बताइए। एक मिनट, आपने बाबरनामा पढ़ा है कि नहीं, या ऐसे ही फैन हो गए बस? बाबरनामे में सुनिए, आपने बाबरनामे की जो बात कही है, बाबरनामे में बहुत सारी चीजें लिखी हैं। आप अपने मतलब की ले रही हो, हम अपने मतलब का ले लेते हैं। जैसे अभी रामचरितमानस के बारे में इन्होंने कहा कि रामचरितमानस में लिखा है, रामचरितमानस में बहुत सारी बातें। अच्छा ठीक है, चलिए बाबर को छोड़िए। औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की थी या नहीं की थी, आज साजिद रशीदी साहब टीवी पर बताइए, पूरा देश आपको सुन रहा है। मैं बताता हूं, सन 6 हिजरी को आप पढ़ लीजिए। जितने हिंदू राजा थे सारे मंदिरों को तोड़ते थे, मूर्तियों को खंडित करते थे, तब अपनी विजय मानते थे। कुछ भी औरंगजेब पर सवाल पूछा तो मुझे पता ही था कि आप भाग जाएंगे। धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। क्या हुआ, मुंह में दही जम जाती है? क्या हुआ मौलाना जी? इस्लाम के नाम पे कोई काम, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में दो शब्द नहीं कह सकते, लेकिन औरंगजेब की महिमा मंडन पूरा दिन करोगे। इस्लाम पर काम करते हैं। अच्छा, सबसे अच्छा वारिस पठान का है, वो औरंगजेब फैन भी है, वो बाबर फैन भी है, वो सबके फैन है, तो उनको तो कुछ बोलना ही नहीं है इस सब पर। जल्दी से मैं देखिए, पहली बात जो मौलाना रशीदी साहब ने बोला, टेक्निकली गलत बोला। राम मंदिर के जजमेंट में कोर्ट ने लिखा कि 12वीं शताब्दी से पहले वहां कोई मंदिर था, इसका आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है। और अगर आर्कियोलॉजिकल प्रूफ की बात कहेंगे मौलाना साहब, 6 दिसंबर 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, इसका आज कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। क्या बता दो कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ हो? अब बताना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा ना पड़ा हुआ मजार कुफ्र है, अब मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, बाबरी मस्जिद के लिए तो बहुत बोलते हैं। इस देश में एक दरगाह भी जला दी गई थी, चरारे शरीफ। काहे जला दी गई थी? इसीलिए जो मौलाना रशीदी जैसे लोग बोलते हैं कि इस्लाम में कुफ्र है, उसकी बात कोई क्यों नहीं करता कि वो इतनी मुकद्दस और उसको जलाने वाला मस्तगुल पाकिस्तान भाग गया था, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता? इसलिए आपकी बात एकदम साफ हो जाती है कि आपको। लास्ट में मैं एक और कहना चाहूंगा, मौलाना साहब ने, देखिए ये सब लोग आके बोलते हैं, बाबर की बात करते हैं, औरंगजेब की। आपको पता है औरंगजेब ने खुद ये बात बोली थी कि मेरे मरने के 3-4 साल के अंदर सब कुछ खत्म हो जाएगा। अपने बेटे बहादुर शाह प्रथम को जब उसने कहा कि अब मैं 80 साल का हो गया हूं, तुमको दे रहा हूं, मगर याद रखना मेरे मरने के बाद 3-4 साल में खत्म हो जाएगा, ये उसने लिखा। और किसने क्यों बोला? उसने कहा ज्योतिषी ने मुझे बताया था, बचपन से लेकर आज तक सब कुछ ठीक हुआ है। और मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, और इसलिए यह होगा, आईने अकबरी कितनों ने पढ़ी है? आईने अकबरी के पहले चैप्टर में 75% पोर्शन सिर्फ अकबर की जन्म कुंडली के ऊपर है, मगर ये लेफ्टिस्ट उसको देखो कितना एथेंटिक मानते हैं। वैसे कहेंगे ज्योतिष सब खराब है, अंधविश्वास है, तो आईने अकबरी के फर्स्ट चैप्टर में अकबर की महानता का कारण जिन ग्रहों में वो पैदा हुआ वो माना जाता है, मगर अकबर को महान बनाने वाले आईने अकबरी के उसी चीज को डिलीट कर देते हैं। ये है बाएं हाथ से आंख पे ढक के दिखाई जाने वाली सच्चाई। चलिए ठीक है, सुनिए अब रशीदी साहब, आप डोमिनेट कर रहे हैं, बाकी दोनों को भी बोलने दीजिए। आपके पास बाबरी मस्जिद बोलने पर तो कोई जवाब है नहीं, उसको आप एड्रेस ही नहीं करते हैं, भाग जाते हैं औरंगजेब पर। नहीं, वारिस पठान साहब, हम लोग भी आपको जानते हैं। वारिस जी, ईमानदारी से बताइएगा, आप तो गणपति बप्पा मोरया बोलने वाले थे, ये वोट बैंक की वजह से ये सब स्टैंड लेना पड़ता है क्या? ये वोट बैंक का स्टैंड कौन ले रहा है पता है? बीजेपी के पास कोई मुद्दे नहीं है। वंदे मातरम लाके देखिए, पिस्टल फाइल का पूरा उन्होंने खत्म कर दिया। मोदी का नाम, पुरी का नाम, अनिल अंबानी का नाम, तमाम के नाम आ गए थे, वो सब साइड पे चला गया
और आप भी वंदे मातरम के ऊपर डिबेट करने लग गए, तो बीजेपी का तो मुद्दा यही है, पूरा ध्यान भटकाओ पॉलिटिक्स। अभी सुधांशु त्रिवेदी ने एक बात जो करी, मुझ पे आपत्ति है कि जब वंदे मातरम या नेशनल एंथम पढ़ा जाता है तो ओवैसी साहब लोग खड़े नहीं होते। अरे सुधांशु जी, नहीं, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा जो मुसलमान नहीं खड़े हो रहे थे उस पे ओवैसी जी ने कहा था कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है संविधान में। गलत मत कोट करिए, कोई भी जाके चेक कर सकता है। हम लोग आपकी तरह दूसरे की रिलीजन प्रैक्टिस का अपमान नहीं करते, सम्मान करते हैं। दूसरे के फेथ का भी उतना ही सम्मान करो जो अपना फेथ का कर सके। आप सिर्फ दूसरे को ये बोलोगे नहीं ये बोल, जबकि उसका रिलीजन उसको अलाउड नहीं करता। वारिस जी एक सेकंड, एक काउंटर है मेरा, एक बार वारिस जी को दिखाए। वारिस जी, मैं चिल्लाहट नहीं करना चाहती, कुछ तो मजबूरी रही होगी ना आपकी कि गणपति बप्पा मोरया के बाद अब आप डर डर के जेएसआर बोलते हैं। मतलब ऐसा क्या डर है आपको? बात डर का बात नहीं है, बात शिर्क है। अगर हम लोग कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो अल्लाह के साथ जिसको जोड़ दिया गया तो वो शिर्क हो जाता है। शिर्क गुनाह की माफी है, शिर्क की माफी भी नहीं है। आप क्यों चाहते हो मेरी आखिरत खराब हो? हाँ, सर तन से जुदा है ना, अजाब मिले। क्यों? वारिस पठान साहब, सर तन से जुदा है ना, माफी नहीं है। हशर के मैदान में गिरेबान पकड़ा जाएगा। उन्होंने तो पूरा अल्लाह के साथ अनेकों ऐसे मुस्लिम है जो गणपति बप्पा मोरया करते हैं अपने घर पे, गणपति जी की पूजा करते हैं। मुंबई के लाल बाग के राजा का दर्शन करने सैकड़ों की तादाद में मुसलमान आते हैं। हमारी माताएं बहनें आती हैं, बुरखा पहन के आती हैं। क्या करें हम, क्या करें? आपकी फतवा जारी करें? बहुत सारे मुसलमान दारू भी पीते हैं, गलत काम भी करते हैं जो इस्लाम के हिसाब से हराम है। उसका क्या करा जाए? तो ये जिन्ना की विचारधारा, ये एक्यूरेट जिन्ना की विचारधारा, यही एक्यूरेट ये जिन्ना की विचारधारा है। यही उसने कहा था कि भैया हम वंदे मातरम नहीं कह सकते, भारत माता की जय नहीं कह सकते, गणपति पूजन में नहीं जा सकते, होली का रंग लग जाएगा तो हमारा ईमान चला जाएगा, दीपावली की मिठाई खा लेंगे तो हम किसी लायक नहीं रहेंगे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते। एक्यूरेट यही बोलकर पाकिस्तान ले लिया था और फिर MIM वही विचार कह रही है कि भैया हम ये सब नहीं कर सकते, शिर्क हो जाएगा। यानी अंजना जी क्या कह रहे पता है? श्री रामचंद्र जी को हीन बता रहे हैं, कृष्ण जी को हीन बता रहे हैं, दुर्गा माता को हीन बता रहे हैं, गणेश जी को हीन बता रहे हैं। क्या ये धर्मनिरपेक्षता या सर्वधर्म संभाव है? सर्वधर्म समादर का भाव होना चाहिए। भगवान राम को मुसलमान बता रहे हैं। भगवान राम को मुसलमान बता रहे? बताइए, ब्रह्मा हुए, मरीचि हुए, कश्यप हुए, विवस्वान हुए, मनु वैवस्व हुए, इक्ष्वाकु हुए, असित हुए, सगर हुए, ये सब राम जी के पूर्वज हुए, अज हुए, दशरथ हुए। कौन किसने कलमा पढ़ा था भाई? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। राम जी को मुसलमान बता रहे हो आप लोग, हनुमान जी को मुसलमान, ये क्या है? वारिस भाई, सपने में देखा था जिसको आज वही दिन आया है और छो छंद 2026 में गाने का सौभाग्य हमने पाया है। आइए साथ में गाइए। तौसीफ जी बोले फिर जवाब दीजिए। तौसीफ जी, दो लाइन वो वेट कर रहे हैं, प्लीज तौसीफ जी। हाँ अंजना जी, देखिए मुद्दा है कि 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो वर्जन को अडॉप्ट किया वंदे मातरम का, आज उसको बीजेपी बदल रही है। और मैं सुन रहा था कि कोई मौलाना है या फैज भाई है, कोई है जो उसकी बहुत माने तरफदारी कर रहे हैं कि हाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए, मैं उनके लिए एक शेर कहना चाहता हूं। थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। अरे भाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो अडॉप्ट किया, आज उसको हटा करके अमित शाह कोई नया वर्जन लेकर के आ रहे वंदे मातरम। अच्छा तौसीफ साहब, इतना ही कह रहे फैज खान साहब की कुछ नया शेर अगली बार खोज के लाइए। जवाब दीजिए आप दोनों। सुनिए, इन्होंने अगर ये बात है तौसीफ साहब, अगर इतनी ही आपके मन में शिद्दत है कि जो ओरिजिनल था उसी पे चलेंगे, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल था, उद्देशिका, जिसको बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कही थी, उसमें जो बदलाव हुआ वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं? देखिए, वो एक्सेप्टेबल है। समाजवाद सेकुलर दोनों एक्सेप्टेबल है, मगर वंदे मातरम पे इनको एक्सेप्टेबल। और मैं एक और बात कह दूं, देखिए पॉइंट, इन्होंने कहा शेर, तो मैं ये भी बता देना चाहता हूं भाई साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ा कुफ्र है, शिर्क है। वारिस पठान साहब, मौलाना साहब ध्यान करिएगा, एक बड़ा फेमस हिंदी फिल्मों का गाना है, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, मोरे तेरे बिन बिगड़े सगरे काज। किसने लिखा? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद अली ने। गाया किसने? मोहम्मद रफी ने। फिल्माया क्यों फतवा नहीं जारी हुआ? क्योंकि ये देश तब तक सेकुलर नहीं था। अब सुनो एक और बात, एक और गाना है, ओ रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, साहिर लुधियानवी ने लिखा। यही समस्या है मेरे भाई। ये जब से राजनीति हो गई, सेकुलर, जब से बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का प्रियम्बल 1976 में संविधान का गला घोटकर सारे अपोजिशन को जेल में डालकर, और ये नए नए लोग जिसे कहते हैं, एक और बात कह दूं, इसमें मुस्लिमों को भी दोष नहीं देता हूं। एक कहावत होती है, नया मुल्ला प्यार ज्यादा खाता है।
ठीक है, मगर यहां गैर मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है। मतलब ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, ये मतलब मौलाना कहे ना कहे। और उसका उदाहरण है जाकिर नायक का ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि हमने तो मांग भी नहीं की थी सैटेनिक वर्सेस पे प्रतिबंध लगाने की, तब भी राजीव गांधी ने लगा दिया था, हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं। इसी कहते मुल्ला ने बोला नहीं, फिर भी काम पूरा हो गया। दुबे जी समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या करें आज, जल्दी से मैं जल्दी तो से बस कट्टर देशभक्त। मैं उर्मिलेश शंकरधर जी की इन पंक्तियों के साथ बस अपनी वाणी जल्दी, को जल्दी। विराम दूंगा। हाँ। इस गीत को जो सांप्रदायिक बताएंगे, इस गीत पे जो प्रतिबंध लगाएंगे, ऐसे व्यक्ति का ना कोई जात ना धर्म, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाएं हम, धन्य धन्य इसे लिखने वाली कलम, गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम। इसी के साथ और एक लाइन और कह दूं इसमें, जल्दी से जल्दी एक बड़ा से। फेमस है, आपको जी, पता जी, होगा, हाँ। असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पांव यहां सर लिए हुए। यानी मातृभूमि के साथ जब डिवोशन होता है तो सर का मतलब सर कटाने को भी तैयार रहना, सर का मतलब अहंकार के बगैर मातृभूमि के साथ आपको झुकना चाहिए। ये बहस लंबी चल सकती थी, लेकिन वक्त इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज तक।